चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आपको बता दें कि सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देखिए लगातार दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। लगातार इसको लेकर कहा जा रहा था कि सीएए की अधिसूचना जारी हो सकती है और उसी के तहत आपको बता दें कि आज का बड़ा दिन, जहां पर कई समय से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा घोषणा की गई थी और उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो देखिए अगर हम सीएए की बात करें तो दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है और इसके तहत कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत एक बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ भी नजर आएगा। जब सीएए पारित किया गया था लोकसभा से, तो उसके बाद में सदन में यही कहा जा रहा था कि अब जल्द ही लागू होगा और सभी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। और देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। यानी कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा गेम चेंजर माना जा सकता है, क्योंकि लगातार भाजपा सरकार कोशिश कर रही थी सीएए को लेकर। कई बार विरोध भी देखने को मिला। विपक्ष का ये कहना था कि सिर्फ अन्य देशों के जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उन्हें और उसके साथ ही मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्हें क्यों नहीं इसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन अब उसके बाद देखा जाए तो देखिए तमाम अटकलों के बाद में अब सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज सुबह से ही यह खबर चल रही थी कि सीएए का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। अब देखिए वो समय आ चुका है जहां पर गृह मंत्रालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, ये अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो सीएए के आपको इसके बारे में बता देते हैं। इसके तहत अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, देखिए ये वो देश है जो कि भारत देश के पड़ोसी देश कहे जाते हैं और इन तीनों देशों से आए जो गैर मुस्लिम है, यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों को छोड़कर बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं उन्हें भारत में शरणार्थियों के तौर पर नागरिकता मिलेगी और इससे अब रास्ता साफ हो चुका है। क्योंकि अगर हमने देखा जब सीएए की बात कही जा रही थी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो लगातार विपक्ष की ओर से विरोध भी किया जा रहा था। विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि देखिए ये भेदभाव है और इस तरीके का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब जो अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो वो इसे भुनाने में लगा हुआ था, लेकिन गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके थे और अब उसी पर मुहर लगाई जा चुकी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव को काफी कम समय बचा है और उससे पहले सीएए का नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी हो चुकी है। और तमाम पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, यहाँ के कई ऐसे शरणार्थी थे जिन्हें काफी परेशान इन देशों में किया जा रहा था। वो काफी प्रताड़ित थे और लगातार गुहार लगा रहे थे भारत सरकार से कि उन्हें यहां पर शरणार्थी के तौर पर जगह दी जाए और इसी को लेकर मुहर लगाई गई थी 2019 में। लेकिन इसे लागू होने में, अधिसूचना जारी होने में थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो चुका है और जाहिर तौर पर ऐसे कई शरणार्थी हैं जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि आखिर कब उन्हें भारत में शरण मिलेगी और देखिए अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। उनसे इस मुद्दे को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मनोज जी, सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लंबा इंतजार और अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव काफी करीब है। ऐसे में सबसे पहला प्रश्न यही कि आखिर लोकसभा चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जहाँ तक बात है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आना नहीं है, क्योंकि इसको लेके कई सारी भ्रांतियां चलाई गई थी और उसको लेके एक लंबा आंदोलन हमने इस देश में देखा था कि जब ये देश में कानून पास हुआ था। हालांकि बाद में इसको कानून में रूप इसने ले लिया था, लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसकी नियमावली तैयार नहीं हुई थी और अब उसकी नियमावली तैयार हो गई। ऑनलाइन पोर्टल इसका तैयार कर दिया गया और पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि देश में लोकसभा चुनाव के पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा। तो आज अब से कुछ देर पहले जब ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, तब यही कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः वो सीए के नोटिफिकेशन को लेकर देश को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने केवल अग्नि 5 की लॉन्चिंग को लेकर ट्वीट किया, डीआरडीओ को बधाई दी थी। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्रालय से खबरें आई है कि सीए नागरिक संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी आज से ये कानून रूप से प्रभावी हो गया है। अब इसमें होना यह, जो आपने भी इसमें विस्तार से बताया है, कि अभी तक ये माना जा रहा था कि जो देश के नागरिक है मुस्लिम, वो खासतौर पर डरे हुए थे कि कहीं उनकी नागरिकता ना छिन जाए। लेकिन सरकार पहले ही स्पष्ट रूप से कर चुकी है कि इसमें किसी की नागरिकता जानी नहीं है, बल्कि जो पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है,
वहाँ पे जो गैर मुस्लिम है, वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से अगर पारसी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जी वो प्रताड़ित हैं, तो उनको देश में कानूनी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था लगभग इस कानून को पारित हुए लगभग 5 साल का वक्त हो गया। दिसंबर 2019 में ये कानून पारित हुआ था, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के बाद ये अभी तक लागू नहीं किया जा सका था। अब इसमें साफ तौर पर नियम भी बना दिए गए हैं कि किन किन को राष्ट्रीयता दी जाएगी, कौन से इसमें धर्म है, कि खासतौर से जो 6 गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी हैं, और इनको भारतीय नागरिकता वो भी तब मिलेगी जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में शरण ली हो। अब 2014 के बाद जो लोग आए हैं उनके लिए क्या नियम कायदे कानून होंगे, इसको लेके ये कानून में कुछ नहीं, लेकिन कई बार होता है कि सरकार अपने स्तर पर फिर उनकी नागरिकता का फैसला कर लेती है। जी मनोज जी, अगर हम देखें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लगातार यहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक बनते जा रहे थे, उनकी स्थिति काफी खराब थी, कई सारी खबरें भी हमें देखने को मिली थी, लंबा इंतजार शायद इनको भी करना पड़ा। अब ऐसे में इनकी खुशी की अगर बात करें और साथ ही इनकी जो अर्थव्यवस्था जैसे कि कही जाती है कि अगर दूसरे देश से अगर वो शरणार्थी भारत देश में आएंगे तो उनका रहने का इंतजाम और साथ ही साथ किस प्रकार से अगर उनकी इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाए तो उसको लेकर कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, खासतौर से अगर बात करें केवल नागरिकता की, क्योंकि अभी जो आपने जिक्र किया कि जब देश आजाद हुआ था तो 2 अंकों में हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में थी, लेकिन अब वो 1% से भी कम रह गए। बांग्लादेश की स्थिति भी हमने देखी, अफगानिस्तान में तो केवल अब कुछ सिख ही बचे हैं, क्योंकि जब से तालिबान का शासन हुआ पहले बार, फिर जब दोबारा अमेरिका ने हमला किया और फिर से तालिबान का जब से शासन आया है तब से वहाँ हिंदू और या कहें कि सिखों की आबादी ना के बराबर बची है। पारसियों की संख्या इन देश में बहुत कम है और जैन आमतौर पर इन देशों में पाए नहीं जाते हैं। जो बौद्ध हैं वो बड़ी संख्या में थे, वो भी सारे के सारे पलायन कर गए। उनमें से हिंदू जो है वो बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में शरण लेते रहे हैं, इससे पहले भी, और लगातार ये सिलसिला बढ़ता रहा। हालांकि कुछ समय से दोनों देशों के बीच में वीजा को लेकर जो कुछ परेशानियां, लेकिन जो पहले लोग आ गए थे, लंबे समय से रह रहे थे। हमने देखा भोपाल में जो बैरागढ़ इलाका है, जो वन ट्री हिल्स इलाका, वहाँ पे बड़ी संख्या में आजादी के समय जो सिंधी लोग आए थे उनको बसाया गया था। उनमें से कईयों के पास अभी तक हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है, उनको अभी तक कई लोगों को नागरिकता दी जा रही है। तो ऐसी बड़ी संख्या में जो लोग अपना कारोबार छोड़कर आए हैं जान बचाने के लिए, तो उनकी नागरिकता का रास्ता साफ हो गया। और जब तक इकोनॉमी की बात है तो ये लोग पहले भी उनकी जो दोयम दर्जे की स्थिति में उन देशों में, पाकिस्तान से हम देखते हैं हर कभी खबरें आती कि हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, बलात् उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, जो मना कर देते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है और मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी करा दी जाती है या उनकी हत्या कर दी जाती है। मंदिरों पर हमले की घटनाएं हम आमतौर पर देखते रहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो हम अफगानिस्तान की बात करें। तो ये सारी वो जो परिस्थितियां जिसके कारण ये लागू किया गया था, अब चूंकि पोर्टल की लॉन्चिंग हो गई है तो उसको ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और उसके बाद मतलब देश में उनकी जो नागरिकता का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। जी तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस प्रकार से आपको बताया कि 2019 में ये सदन में पारित हो चुका था, लेकिन इसे 5 साल लग गए लागू होने में और नोटिफिकेशन जारी हो चुका। और ऐसे कई बांग्लादेश और उसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी भारत देश के पड़ोसी राज्य है जहां पर काफी ज्यादा, चाहे हम हिंदुओं की बात करें, सिख की बात करें, इन पर काफी ज्यादा अत्याचार हुआ। लगातार गुहार भी लगाई जा रही थी कि किस प्रकार से उन्हें भारत में शरण दी जाए और इसी के तहत लाया गया ये कानून सीएए, जिसके तहत अब तमाम जो शरणार्थी है उन्हें भारत में शरण मिलेगी और कहीं ना कहीं एक खुशी साफ तौर पर नजर भी आएगी। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा गेम चेंजर भी माना जा सकता है।